हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चिरकुट स्टडी। तो कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 3 देखने वाले, सॉल्यूशन जो हमारा चैप्टर चल रहा था। आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स की कुछ जो टर्म्स हमारी बाकी रह गई थी उस पर हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जी हाँ, हम लोग साथ ही साथ कंसेप्ट के साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के। ठीक है, चलो पढ़ने से पहले जो कोई भी हमारे चैनल पर नया है, शू शटाक से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और लाइक वर्क करते हुए जाना यार वीडियो। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। Meant to become a pirate, we ride and die with sex, drugs and violence. Here come the sirens, but I'm not alarmed. Heavily armed with devastating bombs doing damage. तो आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 3 देख रहे हैं। अब देखते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हमारा मेनली क्या चल रहा था, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स चल रहे थे। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम तक पढ़ रखे थे। आज वीडियो में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम। केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, विच इज अवर सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन की जो 2 वीडियोज आप लोगों ने नहीं देखी, जल्दी से जाके देख लीजिएगा। सो अवर टॉपिक इज मास परसेंटेज। अब देख लेते हैं हम लोग मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं और होता क्या है पहले मास परसेंटेज। हम मास परसेंटेज को और क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, W/W भी बोलते हैं। ओके, तो मास परसेंटेज हमारा W/W भी होता है। कैसा होता है कि अब देखो, सॉल्यूट वाली टर्म तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर क्या, सॉल्यूशन वाली टर्म। मास परसेंटेज में ऊपर डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर दोनों में क्या मास मास आएगा, तो मतलब न्यूमरेटर में मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। परसेंटेज निकाल रहे तो इंटू 100 तो बनता ही है ना। तो मास मास दोनों में, क्योंकि W/W दिया है तो इसी से समझ में आ रहा है W क्या होता है, हमारा वेट होता है। वेट मास केमिस्ट्री में सेम सेम है ना भाई भाई दोस्त दोस्त। चलो इसका एक हम लोग फटाफट से एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर्मूला तो हमें समझ ही आ गया, W/W होता है। ओके, मास ऑफ सॉल्यूट का रखना है, नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन रखना है। चलो ये मैं तुम लोग को होमवर्क दे रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना है। मैं थोड़ा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ, ये सिंपल वाला है। तो देखो ये होमवर्क में करना तुम लोग। 15 ग्राम ऑफ NaCl was dissolved in 225 ग्राम ऑफ वाटर। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ NaCl इन द सॉल्यूशन। ये रहा फॉर्मूला, सिर्फ कुछ नहीं, वैल्यूज को पुट करना है एंड आंसर लाना है। तुम लोग मुझे उसमें आंसर बताना। ओके चलो अब आगे चलते हैं। मैं ये वाला करवा रही हूँ क्वेश्चन कि 25 ml ऑफ इथेनॉल दिया है हमें। ठीक है, उसकी डेंसिटी दी है 0.792 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इज मिक्सड विथ 150 ml ऑफ इथेनॉल। ठीक है, जिसकी भी डेंसिटी दी है 0.789। ओ, दोनों की डेंसिटी अलग अलग है ना, तो ऐसा मत समझना, ये सेम दी है। तो व्हाट इज द मास ऑफ इथेनॉल इन द सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, V परसेंटेज, और सिर्फ मास निकालना है किसका, जल्दी बताओ, मिथेनॉल का मास निकालना है। तो व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग को डेंसिटी का फॉर्मूला पता है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। हम लोग को डेंसिटी दी हुई है किसकी किसकी, मिथेनॉल और इथेनॉल दोनों की। मिथेनॉल के केस में देखते हैं। अब डेंसिटी दी हुई है, मुझे क्या निकालना, क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। मास भी दिया हुआ है मुझे, जल्दी से देखो, मास भी दिया हुआ है। चलो तो मुझे क्या निकालना है, मास निकालना है, सॉरी वॉल्यूम दिया है तो हमें मास निकालना है। तो मैं मास निकाल लूँगी, D/V करूँगी तो मेरा मास आ जाएगा, है ना। D मुझे दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो आ जाएगा। चलो अब ये जो MM लिखा है ये क्या है, मिथेनॉल का हम लोग मास निकाल रहे हैं। किसका मास, मास मिथेनॉल का। ठीक है, तो देखो मेरे को 25 ml दिया हुआ है, ये रहा 25 ml क्या दिया है मुझे, मिथेनॉल दिया हुआ है। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ 25 इंटू 0.792। देखो 0.792 क्या है, उसकी डेंसिटी है, ये रही डेंसिटी। ओके, तो इसको लिख सकती हूँ। मास निकालने के क्या करते हैं हम लोग, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये क्या हो गई, मेरी डेंसिटी और ये मेरा वॉल्यूम, आ जाएगा मेरा मास। मास क्या आ गया मेरा, 19.8 ग्राम। ठीक है, अब मिथेनॉल को हम लोग क्या लिखते हैं, CH3OH लिख सकती हूँ मैं, है ना, वो उसका फॉर्मूला होता है बिल्कुल। अब हम लोग को मिथेनॉल का तो आ गया, सेम एज इट इज हम लोग को इथेनॉल का भी मास निकालना है। अगेन हम लोग को इथेनॉल की भी डेंसिटी दी है विच इज 0.789 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और उसकी भी ये दिया हुआ है हम लोग को, क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ कि हम लोग को 150 ml लेना है। ये रहा 150 ml ऑफ इथेनॉल। तो देखो जो M, कैपिटल M क्या रहा है, मेरा मास डिनोट कर रहा है, जो छोटा सा E लगाया वो इथेनॉल डिनोट कर रहा है, और ऊपर जो छोटा सा M है ये क्या, मिथेनॉल डिनोट कर रहा है। तो मैंने दोनों के मास निकाले, तो मैंने क्या करा, 150 ml इंटू 0.789 ग्राम। ठीक है, ये मेरी डेंसिटी थी।
देखो ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग ने क्या करा, मास किसका निकाले, मिथेनॉल और इथेनॉल का। तो ये मेरे पास इसका भी मास आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, ठीक है, अब हम लोग ने मास निकाल लिया। जब मुझे पूछा था कि मास ऑफ इथेनॉल बताओ, मेरी एक चीज़ तो हो गई, ठीक है, मास ऑफ इथेनॉल मैंने निकाल लिया, एक चीज़ डन। अब मुझे सेकेंड चीज़ क्या करा, ये रहा मास ऑफ परसेंटेज निकालना है, किसका, वॉल्यूम। वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, V/V बताओ। मास परसेंटेज कैसे निकालते थे, W/W। तो वॉल्यूम परसेंटेज में मतलब सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों टर्म्स हम लोग को किसकी, वॉल्यूम के लिए नहीं है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज वाली बात है यार, है ना। तो 20 सॉल्यूट का वॉल्यूम क्या है, 25 ml, किसका, देखो हम लोग का किसका निकालना है, व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ मिथेनॉल। और मिथेनॉल का वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, वॉल्यूम क्या था, 25 था ना। तो सॉल्यूट का कितना दिया, 25 ml। और मेरे को टोटल सॉल्यूशन का चाहिए। तो टोटल सॉल्यूशन के मैं उसके लिए क्या करूँगी मैं, तो मेरा 175 ml होगा, वॉल्यूम मेरा होगा कि नहीं 175 ml। देखो अब मैंने सारी बस वैल्यूज रखी है, इंटू 100 कर दिया, तो मेरा क्या आ गया, 14.3 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ हमें दो चीज़ निकालनी थी, मास निकालना था और एक वॉल्यूम परसेंटेज निकाला, तो मैंने दोनों चीज़ यहाँ निकाल ली, ठीक है। तो 175 क्या आ गया, मेरा टोटल वॉल्यूम आ गया, क्योंकि मेरा 150 इसका था, इथेनॉल का वॉल्यूम था, प्लस 25, देखो ये रहा 150 और 25, तो कितना होता है 175 हो गया टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब इथेनॉल इथेनॉल को प्लस कर लो तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, किसका, मिथेनॉल का, तो 25 दिया हुआ है, बिल्कुल ये रहा, ठीक है। चलो मैंने जो क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दिया वो जल्दी से मुझे आंसर में बताना, मतलब कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर में बताना। मोल फ्रैक्शन देखो, मोल फ्रैक्शन क्या होता है मेरा, कि नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जिस भी कंपाउंड का आप लोग को मोल निकालना वो आपने ऊपर रखा, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जैसे अभी हम लोग को मिथेनॉल इथेनॉल का वॉल्यूम रखना था तो हमने टोटल को प्लस कर लिया, तो ठीक है, टोटल को हम नीचे प्लस कर लेंगे, मतलब जितने भी कंपाउंड्स दिए होंगे और जिसका निकालना है उसका हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे एक्स सॉल्यूट का निकालना है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मैंने क्या बोला, जिस किसी भी कंपाउंड का निकालना है उसका ऊपर और टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन नीचे। देखो एक्स सॉल्वेंट का तो सेम फॉर्मूला है, सिर्फ उसने सॉल्वेंट सॉल्यूट की जगह क्या कर दिया, रिप्लेस में सॉल्वेंट कर दिया। देखो ये सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। अब इसमें मजे की बात तो ये कि अगर मैं एक्स सॉल्यूट प्लस एक सॉल्वेंट को अगर प्लस कर लूँ तो उसका आंसर मुझे ऑलवेज 1 देता है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मतलब आप इसमें मोल्स निकाल रहे हैं ना, तो जैसे हम लोगों ने मोलरिटी में देखा था, मोल्स को किससे डिनोट करते हैं, एन से करते हैं, कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं मुझे तो किससे डिनोट करा था मैंने, एन से। तो यहाँ भी हम लोग किससे, अगर मोल्स दिखा रहे हैं हम लोग तो एन से डिनोट करेंगे। तो फॉर्मूला इज x1 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n1 प्लस n2। चलो एक क्वेश्चन लिया मैंने, कि एक क्वेश्चन क्या था मेरा, अ मिक्सचर हैविंग ए 2 कंपाउंड, 2 कंपाउंड, मैंने क्या बोला, कंपाउंड होंगी हमारे पास, गैसियस बेस कंपाउंड N2 और O2, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 कंपाउंड विद द नंबर ऑफ मोल्स 10 और 20 ग्राम रिस्पेक्टिवली, ठीक है, 10 और 20। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपाउंड, ओके। फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं, देखो मैंने N2 का निकाला, सबसे पहले XN2 अपॉन XN1 प्लस N2, नीचे टोटल नंबर ऑफ टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, तो दोनों को प्लस, और ऊपर जिसका निकालना है, अब मुझे दोनों का निकालना है ना सेपरेटली। तो देखो मैंने क्या करा, मुझे N2 का कितना दिया हुआ था, देखो N2 का 10 दिया हुआ है, N2 पहले लिखा है तो 10 N2 का होगा, और O2 बाद में लिखा हुआ तो 20 क्या होगा, O2 का हुआ ना। N2 के केस में क्या हो गया, 10 अपॉन 10 प्लस 20, क्योंकि O2 का कितना था हमारा O20 और 10 किसका था, N2, तो 10 अपॉन 30 का हुआ तो मेरा 1/3 आ गया, ठीक है, ये N2 का आ गया मेरा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन किसका आ गया, N2 का। अब मुझे O2 का निकालना है, मेरे पास 2 रास्ते हैं, कौन से 2 रास्ते, या तो मैं इसको 1 में से माइनस कर लूँ, क्योंकि मैंने क्या बोला था, एक्स सॉल्वेंट प्लस एक्स सॉल्यूट क्या होता है, 1 होता है कि नहीं, तो मैं 1 में से अगर 1/3 को माइनस कर लूँ तो मुझे क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग O2 का था, मोल फ्रैक्शन मेरा जो O2 का था वो आ जाएगा। नहीं तो सेम प्रोसेस से करो कि O2 के मोल को ऊपर रखो और फिर टोटल नंबर ऑफ नीचे रखो, तो वैसे भी देखो मैंने दोनों तरीके से करके दिखा दिया। XO2 है, 1 में से मैंने 1/3 को माइनस करा तो अगेन मेरा 2/3 आ रहा है। या तो सेम ऊपर वाली प्रोसेस मैंने फॉलो करी है कि 20 ऊपर न्यूमरेटर में, क्योंकि सॉल्यूट है हमारा O2, इन दिस केस सॉल्यूट इज O2, और टोटल 10 प्लस 20 नीचे, तो 20/30 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, अगेन 2/3, ठीक है। दोनों रास्ते दिखा दिए। अब मुझे क्या था कि अगर x सॉल्वेंट प्लस x सॉल्यूट कर रही हूँ मैं, तो क्या आ रहा है मेरा 1, तो करके देखो 1/3 अगर करूँगी और 2/3 करूँगी तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा कि नहीं, देखो ये रहा XN2 प्लस XO2 करा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस करा मैंने, तो क्या आ जाएगा, 3/3 करा, दोनों को कैंसिल करूँगी तो क्या आ जाएगा, 1 आया कि नहीं। मतलब जो हम आगे पढ़ कर आ रहे थे ये वाला बिल्कुल टर्म हमारा सही है, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1।
बिल्कुल सही बोला है उसने, है ना, क्योंकि हम लोग ने निकाल के देख लिया। अगेन एक क्वेश्चन मैंने मोल फ्रैक्शन का करवाया, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। देखो मोल फ्रैक्शन हम लोग को ग्लिसरीन का निकालना है ना। और ग्लिसरीन लगाते ना ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसा सर्दियों में, ऐसा विंटर्स में ऐसा हाथ पैर मतलब ऐसा अजीब सा होने लगता है, ड्राई ड्राई, तब बड़ा ग्लिसरीन काम आता है ना। इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 36 ग्राम ऑफ वाटर एंड 46 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन इज, ठीक है। अब मुझे मोल फ्रैक्शन ग्लिसरीन का निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या कर लूँगी, इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लूँगी। गाइस आप लोग को पता है हमें मोलर मास कैसे कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, मोलर मास कैलकुलेट करा, उसकी बात करो, आप लोग को दिया है कि मोल फ्रैक्शन ग्लिसरीन का इतना दिया इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 36 ग्राम ऑफ वाटर और 46 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन का, ठीक है। क्या होना चाहिए, तो तुम लोग मुझे आंसर बताना, व्हाट इज द आंसर, ठीक है, उसका निकाल के पूरा बताना। इन दिस केस अगर आप लोग को नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैम थोड़े से प्रॉब्लम आ रही है या जो भी हुआ, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने मोलरिटी देखा था कि हम लोग मोलरिटी कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे निकालते हैं, और एक क्वेश्चन हम लोग ने उस पर करा था। चलो इन दिस वीडियो हम लोग मोलरिटी पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग छोटा एम से डिनोट करते हैं ना, स्मॉल एम। मोलरिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। चलो इसकी डेफिनेशन वाइज अगर देखें हम लोग, तो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। क्योंकि मोलरिटी किस पर डिपेंड होती है, मैंने दो फैक्टर बताए थे ना, एक तो मास डिपेंडेंट होता है, मतलब एक टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो वॉल्यूम वाली सारी टर्म्स मेरी क्या होती थी, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और ये किस में आता था, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में, वो जो हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में देखा था पार्ट 1 में। ओके चलो आगे चलते हैं। देखो मास, मैंने इसका फॉर्मूला क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके चलो अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल की अगर मैं देखूँ तो यूनिट क्या लगाते हैं, मोल की मोल ही लगाएंगे, mol मोल, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास दिया है मतलब केजी, ओके, कितनी केजी हुआ है, मास जहाँ बात कर रहे हैं मतलब डब्लू की जहाँ बात कर रहे हैं, तो वहाँ क्या हो जाएगा, केजी हुई कि नहीं, है ना, तो केजी हो गया। चलो अब मैंने दिया है कि आप लोग एक क्वेश्चन करो, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। चलो अब मैं सबसे पहले क्या करूँ, मोलर मास निकाल लूँ, है ना, मोलर मास मस्ट है, नहीं तो सॉल्व कैसे करूँगी क्वेश्चन। तो मोलर मास निकाला मैंने किसका, ठीक है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2.5 ऑफ इथेनोइक एसिड, बताओ इस किसका मोलर, ये किसका फॉर्मूला होता है, CH3COOH। ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मतलब वीडियो का थर्ड क्वेश्चन, दो तो क्वेश्चन हो गए तुम्हें, है ना, थर्ड। तो चलो इसका मैंने जब मोलर मास कैलकुलेट किया, 12 किसका था, 12 × 2, मतलब मुझे 2 C कंपाउंड दिख रहे हैं, ठीक है, दो मैंने C करे, H कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है, और कितने ऑक्सीजन 2, ठीक है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2, ठीक है। आ गया तो मेरा 60G क्या आ गया, मेरा मोलर मास। अगेन मैंने क्या करा, मोलरिटी निकाली है, ठीक है। तो मोलरिटी निकालने के लिए मुझे मोल्स चाहिए, और केजी में मैंने बेंजीन ले लिया है, ठीक है। मोल्स इथेनॉइक एसिड के चाहिए और केजी में मैंने बेंजीन लिया। तो देखो मोल्स मैंने निकाले थे 60 आए थे हमारे, और 2.5 क्या है ये, मैंने क्या करा है, ये हम लोग को ये दिया हुआ है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड, मतलब वो क्या था हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ था ना, तो मैंने उसको, तो हमारा मोल्स कैसे निकालते, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद आया, n = कैसे निकालते, वो भी चलो कमेंट सेक्शन में बताना कि नंबर ऑफ n निकालते। तो यहाँ कुछ नहीं करा, हमने नंबर ऑफ n निकालना है, ठीक है। तो ये मेरा मोलर मास हो गया, और ये नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। 2.5 हम लोग को गिवन था, मैंने 60 से डिवाइड करा, नीचे 75 को 1000 से इसलिए डिवाइड करा है कि उसमें जी में दिया और हमें केजी में चाहिए होता है ना, ग्राम में दिया हुआ था और मुझे किलोग्राम में चाहिए होता है। तो अगेन बस मुझे कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है, और क्या करना है, ये मेरे आंसर आ गया। इसकी हमने यूनिट तो देखी थी, मोल पर केजी इसकी यूनिट आई थी, देखो मोल और मास किस में होता है, केजी, तो मोलरिटी की यूनिट किस में होती है, मोल पर केजी। कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ n निकाला, n निकालने के लिए हम लोग ने मोलर मास निकाला था, क्या निकालने के लिए, n निकालने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे डिफाइन करते हैं, ओके, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं, मोलरिटी जब हम लोग ने निकाली थी। तो 60G करा, और 2.5 मुझे गिवन था इन दिस क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो कुछ नहीं, दोनों रख दिया, और 75 को 1000 से डिवाइड करा, क्योंकि जी में दिया हुआ है, देख लो इधर जी में दिया हुआ था क्वेश्चन में 75 ग्राम, मुझे केजी में चाहिए, तो मैंने डिवाइड कर दिया, एंड वी गेट आंसर, सिंपल। चलो ये 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ऑलवेज 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि मेन एडवांटेज बताओ मोलरिटी का ओवर मोलरिटी। तो क्या लिख सकोगे, मैंने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और टेम्परेचर डिपेंडेंट बताया था हम लोग की जो सॉल्यूशन की फर्स्ट वाली वीडियो है उसमें, देखो। तो मैं यहाँ मैंने क्या आंसर लिखा है, मोलरिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, मोलरिटी कभी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है,
क्योंकि वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। मोलिलिटी, क्योंकि उसमें W आ रहा है ना, मैंने क्या बोला था, W वाली सारी टर्म्स जो होती है, जो वेट पर डिपेंड होता है, मतलब जिसमें W आ रहा है, जिसके फॉर्मूले, वो सारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। और मोलेरिटी जो कैपिटल है, मोलेरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो क्या होता है, जब मोलेरिटी कम हो जाती है विथ राइज इन टेम्परेचर, व्हेन वाइल मोलेरिटी, ठीक है, जो कैपिटल है, डिक्रीज मतलब कम होना, जब हमारा टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है हमारी मोलेरिटी वैसे वैसे कम होती जाती है। दिस इज बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, जब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, बट मास के केस में ऐसा नहीं होता है। तो ये अच्छे से देख लेना, हमेशा हम लोग को 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि क्या एडवांटेज होता है मोलिलिटी या मोलेरिटी में, मतलब कौन सा ज़्यादा वो होता है, एडवांटेज होता है हम लोग का, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग को कभी क्वेश्चन ऐसा ये वाला क्वेश्चन हम लोग को 3 मार्क्स में पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो हमारे एक सॉल्यूशन दिया हुआ ग्लूकोज का, उसमें वाटर में, ठीक है, लेबल्ड एज 10%। अब ये W/W दिया है, आज ही पढ़ा है इसी वीडियो में। W/W क्या होता है, मास परसेंटेज, ओके। चलो व्हाट वुड बी द मोलिलिटी एंड मोलिलिटी डेंसिटी दी है जिसकी 1.2 ग्राम पर मोल, ठीक है। और देन व्हाट शैल बी द मोलिलिटी, हमें कैपिटल M और छोटा वाला m, स्मॉल m दोनों निकालना है, मोलिलिटी भी निकालनी है, मोलिलिटी भी। गाइस आप लोग इसे ट्राई करो। देखो हम लोग को डेंसिटी दी हुई है ना, अब तुम लोग देखना है मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या निकालना है, मोलिलिटी और मोलिलिटी निकालना है। अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ज़रूर मुझे बताना, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे बिल्कुल अच्छे से तरीके से समझ लेंगे। ट्राई करो, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, सभी इसे ट्राई करके देखना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग को आया था, क्योंकि कभी कभी हम लोग को क्वेश्चन में तीनों चीज़ें साथ में पूछ लेती है, तो चीज़ें जैसे इसमें दोनों पूछी ना, मोलिलिटी, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में, जैसे मैं इसमें एक और चीज़ पूछ सकती थी, क्या, अगर मैं इसमें ऐड करूँ तो मैं मोल फ्रैक्शन भी पूछ सकती हूँ कि मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट चाहिए, मतलब इसमें वाटर का भी चाहिए मुझे, ग्लूकोज का भी चाहिए, तो सभी कंपोनेंट का मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए, मतलब ग्लूकोज और वाटर दोनों का मोल फ्रैक्शन भी चाहिए। पर इसने अभी क्वेश्चन में इतना दिया है कि आपको मोलिलिटी निकालो और मोलिरिटी निकालो, ठीक है, छोटा m और कैपिटल M एंड स्मॉल m, ओके। तो आप लोग को गाइस कितने क्वेश्चन हो गए होमवर्क में, है ना, एन का फॉर्मूला बताना है। एक क्वेश्चन हम लोग को मास परसेंटेज का दिया है, एक वॉल्यूम का मास परसेंटेज का दिया है, दूसरा एक मोलिलिटी का शायद दिया है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का। और अगर किसी को डाउट हो तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे क्लियर कर लेंगे। आई होप गाइस आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने जो चीजें आप लोग को होमवर्क में दी है, जैसे हम लोग की मास परसेंटेज दिया था, मैंने मोलिलिटी दिया था, उसके क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जरूर बताना कि उसका क्या आंसर है, जिससे कि मुझे भी पता चल जाए कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, आप लोगों को क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर भी पा रहे हो। और वो सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान से करना सारे क्वेश्चन को। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप चिरकुट स्टडी पर ज्वाइन हो सकते हैं, साथ ही साथ अपने डाउट को वहां क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको लोगों को नोट्स चाहिए हमारे सब्जेक्ट्स, मतलब हमारे टॉपिक से रिलेटेड सॉल्यूशन जो चला है, तो आप हम लोग हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि www.chirkutstudy.in पर। इसी के साथ दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, जहाँ हम लोग सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। चलो ठीक है, जल्दी से अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रहना, और जाते जाते क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करते जाना दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना, अच्छे से लाइक वाइक करना यार, ज्यादा लाइक आएंगे तो अच्छे अच्छे वीडियो और ज्यादा बनते हैं। चलो दोस्तों बाय बाय।